एक समय में दोस्तों हमारी धरती पर डायनासोरों का रास्ता वे चलते थे जहां आज हम चल रहे हैं। इसी हवा में उन्होंने सांसें ली, इसी धरती पर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र विशालकाय डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर अपना राज किया। इन डायनासोरों की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, वहीं कुछ डायनासोर मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक एवं खतरनाक थे। उस समय के सबसे सफल जीव थे एवं धरती पर अपना जीवन आराम से व्यतीत कर रहे थे। लेकिन दोस्तों ऐसी कौन सी घटना इनके साथ घटी कि इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। दोस्तों आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया एवं तापमान बिल्कुल गिर चुका था। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से अधिक वजन का हर जीव लगभग खत्म हो चुका था, जिसे हम कहते हैं कि डायनासोर का काल खत्म हो चुका है। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मैमल्स यानी स्तनधारी जीव की। इन्होंने अत्यंत छोटे होने के कारण अपने आप को इस महाविनाश प्रलय से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर ही रहने लगे और जिंदा रहने के लिए अन्य छोटे जीव को सब खाने लगे, जिन्हें हम कीड़े मकोड़े कहते हैं। दोस्तों इतने बड़े महाप्रलय के बाद धरती फिर से अपने सामान्य रूप में आ चुकी थी। सतह पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडॉप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी प्रजातियां जन्म लेने लग गई। एशियन इपॉक में 5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थी। इसी काल में प्राइमेट्स के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ। इनके स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, उनके पिछले हिस्से के बेस से सेंटर की तरफ धीरे पीढ़ियों के अनुसार शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होने में सक्षम थी। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती की टेक्टोनिक्स प्लेट में हलचल शुरू हुई, जो धरती के 2 बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास लेकर गई और इन दोनों महाद्वीपों के एक साथ भिड़ने से एक पर्वतशिला का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ओलिगन इपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिस कारण घास के मैदान बढ़ने लगे और धीरे धीरे जंगल घटने लगे। घास के मैदान बढ़ने के कारण कुछ ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे। इन्हीं जानवरों से दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। धीरे धीरे लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लग गई थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह आज के समान बन चुका था, लेकिन परिस्थितियां फिर से बदलने लगी और एक बार फिर से तकरीबन 40 साल पहले धरती की टेक्टोनिक्स प्लेट्स में हलचल शुरू हुई और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वतशिला का निर्माण हुआ, जिसको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवाओं का मानसून पूरी तरह से रुक गया था, जिस कारण यहाँ के जंगलों में बारिश आना बंद हो चुकी थी। दोस्तों इन्हीं जंगलों में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये है हमारे पूर्वज जो काफी दूर के रिश्तेदार हैं। इनको हम पेरोला पाइथेकस या फिर के नाम से जानते हैं। हमारे परिवार की शुरुआत इन्हीं ग्रेट एप्स से शुरू हुई। पेरोला पेड़ों पर रहते थे, फल खाते थे एवं लजीज होने के कारण ये पेड़ों पर एक डाल से दूसरे डाल पर नहीं रह सकते थे, जिस कारण ये हमेशा पेड़ों के डालों पर झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने दोनों पैरों पर खड़े भी हो जाते थे एवं इनकी कुछ पीढ़ियां गुजरने के बाद की अगली पीढ़ी चल भी सकती थी। आम धारणा की उलट इन्हें सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों की डालों से विकसित हुई। बाइपैरलिज्म यानी 2 पैरों पर चलना इंसानों की नहीं, एक इनकी खोज थी। कुछ समय बाद आगे चलकर ग्रेट एप्स प्रकृति की जलवायु और जगह के अनुसार ढल गए, यानी कि बदल गए थे। कुछ चिंपांजी और गोरिल्ला में विकसित हुई तो कुछ इंसानों में। बारिश बंद हो जाने के कारण सबसे ज्यादा असर इन्हीं पर पड़ा। जंगल सूखने लगे और इन एप्स के खाने की समस्या अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसके कारण खाने की तलाश में पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा। तो दोस्तों ये है एडिपेटिकस रैपिड्स। ये है हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीनी अब चलते चलते खा भी सकते थे। सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रखना भी सीख चुके थे। समय के साथ विकास की प्रक्रिया चलती गई। हमारे पूर्वज भी धीरे धीरे विकसित होते गए। आज से ठीक 23 साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग पहले की तुलना में अब और अत्यधिक बड़ा हो चुका
चुका था, जिस कारण यह पीढ़ी कहलाई थी होमो इरेक्टस। इस पीढ़ी ने पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीखा। जैसे ही पत्थरों का किनारा धारदार बना, जिससे एक हथौड़े का निर्माण हुआ, जिससे वह हथौड़ा हजारों वो काम कर सकता था जो ये पहले करने में असमर्थ थे। पत्थरों के इस्तेमाल ने अब इनकी अंगुलियां और अंगूठी मजबूत बना लिए थे एवं अन्य कुशल तरीके से पत्थरों का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। होमो इरेक्टस जो अन्य जानवरों से ज्यादा होशियार थे, इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए एक सबसे बड़ी खोज थी। ये खोज इन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरे एवं जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे थे। इन्होंने आग पर अब काबू पाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को पकाकर खाने में एवं पचाने में अब इनकी ऊर्जा पहले की तुलना में अत्यधिक कम खर्च होने लगी और इसी वजह से अब बाकी ऊर्जा इनके दिमाग पर खर्च होने लगी, जिस कारण इनके शरीर को और अधिक कैलोरी एवं ऊर्जा मिलने लगी। इनका दिमाग अब हमारी तरह बड़ा हो चुका था। दोस्तों 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लैरिंग्स यानी आवाज की नली जो हमारे पूर्वजों में पहले की तुलना में अब और नीचे आ गई के कारण अब हम ज्यादा जटिल आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार जटिल आवाज एक से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी। ये वो विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम बने होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी आ जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ एवं प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू भी कर सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकी घर को और अत्यधिक बड़ा कर सकते थे। धीरे धीरे इंसान हर उस हुनर को सीखने लगा, उसके हर हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो एक सच्चे मायने में इंसान कहलाए। हमने खुद को किस माहौल में डाल लिया था, हम अब और ज़्यादा समझदार हो चुके थे, जिसके बाद हमने पूरी दुनिया में विकास के साथ अपनी बस्तियां बसाने शुरू कर दी। समुद्र के किनारे से पहाड़ी की चोटी तक, हरे भरे मैदानों से पत्थरी इलाकों तक अब हम जगह जगह फैल चुके थे। चारों तरफ इंसान ही इंसान थे। हमारा हुलिया, आँख, त्वचा, बाल, नाक और कान जलवायु एवं जगत के अनुसार बदल चुके थे। हमने अपने पत्थरों से औजार बनाकर खेती करना शुरू की। हमने अन्य जीवों को पालना शुरू किया। दोस्तों अन्य जीवों का मतलब अन्य जानवरों से ही है, लेकिन मैंने जानवर इसलिए नहीं कहा क्योंकि अब तक आप समझ चुके होंगे कि किसी समय में हम भी एक जानवर ही थे। धीरे धीरे दोस्तों हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का जन्म हुआ और हमने विज्ञान एवं गणित का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे कि बाद में हम भविष्य में विकास कर सके। हमने ऊर्जा एवं तकनीकी का निर्माण किया और ये हमारा समय है जिसमें हम पूरी तरह विकास कर चुके हैं। हमारी जैसा धरती पर अभी अन्य कोई जीव नहीं है। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, लेकिन कहते हैं ना, अभी तो बस शुरुआत है। हमें और चलते जाना है और हमें विकास करना है जब तक है जान, जब तक है जान। दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हम मिलेंगे एक और नए एपिसोड में प्रकृति के एक और अन्य अनसुने हुए रहस्य के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। यदि उम्मीदों का सफर अभी बाकी है, कुछ सपने थे उधार जिनका हिसाब अभी बाकी है। दूसरों से लड़ना तो सभी को आता है, पर खुद से लड़ना अभी बाकी है। मरते तो सभी है, कोई जान से तो कोई जिंदगी से, पर मरने के बाद भी जीना अभी बाकी है। दूसरों की बात तो सभी करते हैं, पर खुद को समझना अभी बाकी है।